बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब जाहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नोक पलक। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हार मान चुके हैं। जी हां, हार किस तरह मान चुके हैं, क्योंकि वो अब एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। गो कि अभी भी इनकी राहें एक्सटेंशन लेने की बंद नहीं हुई, लेकिन वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे। इस पर बात करेंगे कि क्या ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी हार मान ली। इसकी अलावा जो बात होगी वो होगी जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से कि जस्टिस आमिर फारूक जो है उनकी जो साख है वो भी तबाह होने जा रही है। वो कैसे तबाह होने जा रही है उस पर भी बात होगी। और बात होगी कि मरियम नवाज अनकरीब लाहौर हाईकोर्ट में पेशी भुगत सकती हैं, उसका क्या मामला है, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं काजी फायज ईसा साहब की। जी हां, काजी फायज ईसा जो हैं वो बड़े कह लेंगे इन दिनों, बल्कि कह लेंगे जब से ये चीफ जस्टिस बने हैं तब से मुतनाज़ा है। इससे पहले भी वो मुतनाज़ा रहे जब 2019 में रेफरेंस दायर हुआ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में उनके खिलाफ। बहरहाल जो गाजी भाई ईसा हैं अब उनके बारे में ये कहा जा रहा है और हुकूमती जो लोग हैं वो भी मायूस नजर आ रहे हैं कि अब गाजी भाई ईसा एक्सटेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो हुकूमत तो चाह रही थी कि एक्सटेंशन लें ताकि तहरीक इंसाफ से निपटा जा सके। और यही जज हैं जो हमारे इशारों पर चल रहे हैं, जो हमारे सारी बातें मानी जा रही हैं, हमें रिलीफ पर रिलीफ दे रहे हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, सबके केसेस माफ हुए। इमरान खान के गिरद गिरा तंग हुआ, उनके पार्टी का निशान छीना, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक भी ये इन्होंने टफ टाइम दिया वगैरह वगैरह। तो इनके लिए तो यही सूट करता था। तो ये तो एक तरमीम करने जा रहे थे और वो रुक गई। क्यों? क्योंकि अदालत ने फैसला दे दिया था मखसूस नशिस्तों पर कि ये नहीं हो सकता। यानी एक इंटरम फैसला है बेसिकली। ये भी है कि उस पर कहा गया जी कि मखसूस नशिस्तें जो है वो पीटीआई को ही मिलेंगी, इनको नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनकी इस जो मखसूस नशिस्तें थी पीटीआई की वो इनको मिल गई, जिसकी वजह से इनके पास 2/3 अक्सरियत थी हुकूमत के पास, तो वो कोई भी तरमीम कर सकते थे, आईनी तरमीम कर सकते थे। अब जाहिर बात है जब मखसूस नशिस्तें वापस पीटीआई के पास जाएंगी तो इनके पास कोई राह नहीं रह जाएगी और फिर ये तरमीम नहीं कर सकेंगे। तो शायद ये एक वजह बताई जा रही है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो पीछे हट रहे, वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। जबकि ये कहा जा रहा था कि हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट को भी रिश्वत दे रही थी जजेस को, कि वो हाई कोर्ट के जजेस को भी रिश्वत दे रही थी कि वो जो 62 साल एज है, 62 साल में हाई कोर्ट का जज गालिबन रिटायर होता है तो उसकी एज 64 साल हो जाएगी। ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी 65 से 67 करनी थी। यानी 65 साल में जो सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होता है तो वो 67 साल की उम्र में होगा, 67 ईयर्स में होगा। ठीक है। तो ये बेसिकली एक लालच दिया गया तमाम जजेस को कि कोई बात ही ना करे। और वो बात वही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और ये भी तसुर ना जाए कि हमने सिर्फ चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने के लिए ये किया है, हमने तमाम जजेस को एक्सटेंशन दी है, हुकूमत के पास ये जवाब बन जाना था। बेसिकली ये सब तरमीम इस वजह से की जा रही थी, लेकिन ये खटाई में पड़ गया मामला। दूसरी जानिब कुछ तजियाकार कह रहे हैं, जो मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है, कुछ तजियाकार कह रहे हैं कि इस वजह से भी एक्सटेंशन नहीं ले रहे काजी फाइज ईसा के उनके जो दो करीबी जजेस थे, जस्टिस एजाजुल एहसन जिन्होंने अगला चीफ जस्टिस होना था, उन्होंने पहले रिटायरमेंट ले ली, फिर जस्टिस मुजाहिर नकवी, ये बड़े क्लोज थे काजी फाइज ईसा के और उनके हम ख्याल थे। भाई हम ख्याल कैसे थे? अगर हम ख्याल होते तो फिर अंजाम काजी फाइज ईसा का भी वैसे ही होना चाहिए जैसे बाकी दो जजेस का हुआ। इस तरह तो नहीं हुआ, उन दोनों इस्तीफा दिया, उनके ऊपर तो कोई दबाव शबाव नहीं था, उन्हें तो डटकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दिए। यही तो जजेस थे ना, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन के बारे में मशहूर था कि ये तो पीटीआई के हक में फैसला कर देंगे। और एजाजुल एहसन ने इस तरह की ऑब्जर्वेशन भी दी पीटीआई के हक में, और उनको तो केस में समाअत करने की भी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह के फड्डे देखे थे, आपने देखने को मिले थे। तो मेरे लिए मानना मुश्किल है कि काजी फाइज ईसा के करीबी कैसे थे। और चले मान भी लेते हैं करीबी थे ये दोनों जजेस, तो फिर इन दो जजेस का हाल कैसे बुरा होने दिया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने? क्यों उन्होंने अपने साथियों के लिए स्टैंड नहीं लिया? ठीक है, 6 जजेस तो इनके खिलाफ हो गए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इनके नहीं बनती थी, चलो बात समझ में आती थी। लेकिन अगर ये जजेस इनके हम ख्याल थे दोनों, एजाजुल एहसन और मुजाहिर नकवी, तो फिर इनके लिए तो स्टैंड ले सकते थे, इन्होंने नहीं लिया। और ये समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये कैसे कह सकते हैं कि ये हम ख्याल थे। इनकी तो ये कहा जा रहा था इनकी तो जो ओपिनियन है वो मुख्तलिफ है, ये काजी फाइज ईसा एंटी इमरान खान है, वो प्रो इमरान खान है, दोनों जज साहिबान। तो इस तरह की बातें होती रही। तो फिर अगर ऐसा था तो फिर ये तो दो जजेस को होना चाहिए था, इनके साथ ही शामिल होना चाहिए था, ये कैसे छोड़ गए? इस वजह से अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा एक्सटेंशन नहीं ले रहे कि दोनों जजेस इनका साथ छोड़ गए, मुजाहिर नकवी और
जो एजाजुल हसन साहब हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रही बात। और कुछ ये भी अभी भी जो तजियाकार नून लीगी वो कह रहे हैं कि शायद कोई होप निकल आए। और अभी ये जो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला होना है ना, जो हतमी, वो 3 रुकनी बेंच सुन रहा है और वो 3 जून को जो है इसकी समाअत अब होनी है। और इसके जो जजेस हैं जो बेंच पर मुश्तमिल है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनुल्लाह, ये मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनेंगे, जिनमें से कभी इम्कान तो यही है कि फैसला बरकरार रहेगा और मखसूस नशिस्तें पीडीए के पास वापस चली जाएंगी और जो है हुकूमत के पास जो बुरे इरादे थे एक्सेप्शन देने के चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को, वो मलिया मेट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत कम चांस है कि ये फैसला जो है वो रिवर्स हो जाए, दोबारा ये कहा जाएगी जी मखसूस नशिस्तें सही गई हैं हुकूमत के पास, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह का स्टैंस जो है वो हो सकता है फेवर में पीटीआई के, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं उनका 50-50 है कि किस तरफ जाते हैं नहीं जाते। बट एनी हो, ये वजह है जिसकी वजह से हुकूमत में भी मायूसी है कि काजी फाइसा मजीद एक्सटेंशन नहीं ले सकेंगे और चीफ जस्टिस काजी फाइसा को भी पता लग गया है कि गेम इनके हाथ से आउट हो चुकी है। दूसरी गेम जो है वो डालने की कोशिश की जा रही है टेरियान केस की। एक बार फिर साल बाद इसकी समाअत हो रही है केस की, और आप देखें कि क्या इसके साथ भंडा मजाक था टेरियान केस के अंदर, कि आप देखेंगे अब ये जो बेंच अब ताजा बनेगा, जो समाअत सुनेगा, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जज साहिबा हैं जस्टिस समन रिफत। ये सुनेंगे अब केस। हालांकि इससे पहले ये जो केस काबिल समाअत था नहीं था, ये तयन किया था इन 3 जजेस ने, जिनमें चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब, ठीक है, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, ये थे। अच्छा, अब इनमें मजे की बात क्या हुई थी, जब ये काबिल समाअत करार नहीं दिया था, इस केस को गैर काबिल समाअत करार दे दिया गया था इन 2 जज साहिबान की जानिब से। पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास ये मामला गया, उन्होंने कहा ये तो केस सुना नहीं जा सकता, ये तो भोंडा सा केस है। फिर जस्टिस बाबा मोहम्मद ताहिर के पास क्या, वो भी कहते हैं भोंडा केस है। तो यहीं पे वो नाकाबिल समाअत करार दे दिया। अब होना ही चाहिए था कि इस पे तो होने नहीं चाहिए था, इन्होंने री लॉन्च कर दिया, री बेंच बना दिया पूरे साल बाद। ये आमिर फारूक को याद आ गया, तो फिर इनको सहूलत कर कहा जाता है तो फिर आग लगती है। तो ये जो जस्टिस आमिर फारूक हैं, इनके कॉन्टेक्ट पर सवाल उठता है। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो इनके लिए इनकी साख तबाह हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि जब तक काजी फाइसा है तब शायद मुश्किलें हों, लेकिन और जज साहिबान भी हैं जो अपना काम बड़े आइन के तहत कर रहे हैं, तो मुमकिन तौर पर हो सकता है कि इनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट हो जाए जस्टिस आमिर फारूक के लिए, जो ये कर रहे हैं, जो ये अख्तियारत का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके आगे शायद बांध दिया जाए। तो ये इनके लिए भी एक बहुत मौलिक बात होगी अगर ऐसा हो जाता है। और कभी इम्कानात है कि ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि क्या जस्टिस आमिर फारूक को यह इख्तियार हासिल था कि जब एक बेंच पहले से टेरियान केस के हवाले से बात कर रहा था कि इस केस को काबिल समाअत नाकाबिल समाअत होने के लिए जांच रहा था, तो आपने और फैसला भी दे दिया उन्होंने 3-2 से, तो फिर भी आपने उस बेंच को ही तख्लील कर दिया और फिर नया बेंच बना दिया। तो ये बहरहाल चैलेंज होगा और तरीके साहब शायद इस पर जाए और जाना चाहिए। आखिरी बात, आपको याद होगा कि इस दादे दहशतगर्दी की अदालत के अंदर 5 जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो अलो किए थे, लेकिन इसका नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत की जानिब से इसलिए जारी नहीं किया गया कि इनको डाउट था कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, ये इन्होंने जानबूझ के 5 जजेस दहशतगर्दी की अदालत में लगाए हैं ताकि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जैसे सनम जावेद हैं, यास्मीन राशिद हैं, जो है एजाज चौधरी हैं, उमर छीमा हैं, इस तरह के जो लोग हैं इनको रिलीफ ना मिल जाए, तो इस वजह से वो 5 जजेस जो हैं वो तैनात नहीं कर रहे। इसकी वजह से पंजाब हुकूमत मुश्किल में आ सकती है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर अंदिया दे दिया है कि मरियम नवाज को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में तलब किया जा सकता है। ऐसी सूरत में उनके पर वो मिसकंडक्ट कह रहा हूँ तो इन्हें अदालत लग सकती है और बहुत मुश्किल इनके लिए आ सकती है मरियम नवाज के लिए। तो मुश्किलें ही मुश्किलें अब फिर से हुकूमत के गिर्द इनके हिसार में आ चुकी हैं। काजी फाइसा एक्सेशन नहीं ले सकते, लेना भी चाह रहे हैं तो नहीं ले सकते, इसलिए पीछे हट रहे हैं। और 5 जजेस जो तैनात करने का चक्कर है वो नहीं करने दिया जा रहा, तो उसके आगे भी अब इनकी मुश्किल खड़ी कर दी है, रुकावट खड़ी करने का जहाँ भी इनके गले पड़ रहा है। तो ये सारे मामलात हैं जो इनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं और टेरियान केस भी इनके गले पड़ सकता है और जस्टिस आमिर फारूक भी मुश्किल में आ सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।